हाल ही में संसद में चर्चा का एक बड़ा मुद्दा बना वक्फ विधेयक। इस विधेयक से जुड़ी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी यानी कि जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और अब ये विधेयक संसद में पेश किए जाने के लिए तैयार है और आने वाले बजट सत्र में इसे पेश भी किया जा सकता है। वक्फ विधेयक के इन संशोधन को लेकर के मुस्लिम समुदाय में काफी बेचैनी और असंतोष का माहौल देखा जा रहा है। खासकर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे को लेकर के विरोध जताया है। ओवैसी ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर विधेयक संसद में पेश किया जाता है तो इससे देश में सामाजिक अस्थिरता आ सकती है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। 3 फरवरी को ओवैसी ने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान वक्फ पर अपनी चिंता जताई थी और केंद्र सरकार को इस बारे में चेतावनी देते हुए कहा था कि यदि इस विधेयक को अभी लागू किया जाएगा तो इससे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25, 26 और 14 का उल्लंघन होगा, जिसमें से आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता और आर्टिकल 26 धार्मिक संस्थाओं की ऑटोनॉमी की सुरक्षा है। अब ओवैसी ने कहा था कि इससे मुस्लिम समुदाय में नाराजगी फैल सकती है और इस विधेयक को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाएगा। ओवैसी ने संसद में यह साफ कर दिया था कि वक्फ संपत्ति जो मुसलमानों के धार्मिक और सामाजिक कल्याण के लिए होती है, उसे लेकर कोई भी बदलाव नहीं हो सकता है, क्योंकि ये संपत्ति ना तो सरकार ने दी है और ना ही किसी और बाहरी व्यक्ति ने, बल्कि ये मुसलमानों का एक धार्मिक अधिकार है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में ये कहा था कि मैं अपनी मस्जिद और दरगाह का 1 इंच भी नहीं खोने दूंगा और ये मेरी संपत्ति है जिसे कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता। दरअसल इसका उद्देश्य सिर्फ वक्फ संपत्तियों की प्रशासनिक प्रक्रिया को मजबूत करना और उनका सही तरीके से प्रबंधन करना है, जिसमें वक्फ बोर्ड के कामों को मजबूत करने के साथ साथ वक्फ संपत्तियों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने की बात की गई है। इसके अलावा ये विधेयक वक्फ संपत्तियों से जुड़ी विवादों को सुलझाने के लिए एक नियमित निकाय बनाने का भी प्रस्ताव करता है। वक्फ की संपत्तियां जो मस्जिद, दरगाहों और कई धार्मिक संस्थाओं के स्वामित्व में होती हैं, खासतौर पर मुस्लिम समाज में धार्मिक और सामाजिक महत्व रखती हैं। इन संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ बोर्ड के जरिए होता है और सरकार के इस संशोधन विधेयक के तहत इन संपत्तियों के प्रबंधन में कई तरीके के बदलाव किए जाते हैं, जिससे मुस्लिम समुदाय में चिंता उठने लगी है। इधर ओवैसी का कहना है कि ये विधेयक भारतीय मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों पर हमला है और अगर इसे किसी रूप में लागू किया जाता है तो इससे समाज में अशांति फैलेगी। उनका ये कहना था कि यह विधेयक 1980 और 90 के दशक में लागू किए गए कानूनों के समान हो सकता है, जो भारतीय मुसलमानों के अधिकारों को सीमित करने वाले थे। ओवैसी ने सरकार से ये सवाल किया है कि क्या वो देश को 80 या फिर 90 के दशक में वैसी स्थिति में वापस ले जाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम सब एक विकसित भारत चाहते हैं, लेकिन अगर आप इस विधेयक को लागू करते हैं तो ये देश को पीछे की ओर ले जाएगा। ये मुसलमानों को न केवल उनके धार्मिक अधिकारों से वंचित करेगा, बल्कि समाज में एक असंतोष और अस्थिरता भी पैदा करेगा। इस मामले में कूटनीतिक तरीके से बात करने की आवश्यकता नहीं है, वो सीधे तौर पर ये कहना चाहते थे और उनका समुदाय भारतीय होने पर गर्व महसूस करता है और अपनी संपत्ति को किसी भी हाल में वो नहीं खोना चाहते। ओवैसी के इस बयान ने वक्फ विधेयक के विरोध को और भी तेज कर दिया है। उनका कहना था कि वक्फ संपत्तियां कोई समान संपत्तियां नहीं है, ये संपत्तियां धार्मिक महत्व की होती हैं और उनका प्रबंधन भी इसी उद्देश्य के लिए ही किया जाता है। अगर सरकार इन संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर किसी तरह का बदलाव करती है तो इसका असर मुस्लिम समुदाय पर ही पड़ेगा। इसके अलावा वक्फ विधेयक के तहत जो भी बदलाव किए जाते हैं उनका कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं दिखता। सरकार द्वारा किए जा रहे बदलाव से वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और भी जटिल हो सकता है और इसका असर सीधे तौर पर उन धार्मिक संस्थानों पर पड़ेगा जो समाज के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई हैं। दरअसल 27 जनवरी को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी के वक्फ विधेयक के लिए बदलाव की मंजूरी दे दी गई थी। अब इस रिपोर्ट के बाद इसे संसद में आगामी बजट सत्र में पेश करने की तैयारी है। हालांकि ओवैसी और बाकी मुस्लिम नेताओं का ऐसा मानना है कि इस विधेयक में जो बदलाव किए गए हैं वो मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं और उस पर हमला कर रहे हैं। वक्फ विधेयक के संदर्भ में मुस्लिम समुदाय में काफी असंतोष है। कई मुस्लिम संगठन और धार्मिक नेताओं ने इस विधेयक का विरोध किया है और कहा है कि सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इस विधेयक से मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब उनका कहना था कि वक्फ संपत्तियां धार्मिक संपत्तियां हैं और उनका प्रबंधन उसी रूप में होना चाहिए जैसे कि पहले होता आया है।
साथ ही ये भी कहा जा रहा था कि सरकार को इस विधेयक पर दोबारा विचार करना चाहिए और उसे मुस्लिम समुदाय की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए लागू करना चाहिए। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।